प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से परमेश्वर ने अपने वचन को मनन करने के लिए अनुग्रह किया है, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर है? और यदि परमेश्वर है तो कौन है और वो कहां है? क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? ये मनुष्य के मन में आदि से ही ऐसा उत्पन्न होते रहा है। मेरे प्यारो, ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसमें विवेक है, उसमें परमेश्वर ने ही डाला है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे। और इसका उत्तर हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। इब्रानी का किताब 3 अध्याय उसका 4 पद में यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। यहां लिखा है कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला आता है। कोई भी घर अपने से नहीं बनता। यदि मैं कहूं कि यह घर अपने से बना है तो मैं ठट्ठा का पात्र ठहरूंगा, लोग हंसेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि घर अपने से कभी नहीं बनता। उसका बनाने वाला कोई है, उसका मालिक कोई है। ठीक इसी रीति से दूसरा भाग में ऐसा लिखा है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझको बनाया है, वही परमेश्वर है। जिसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा का बनाया, एक एक तारों को, एक एक ग्रहों को, नक्षत्रों को बनाया है। पृथ्वी में देखे तो बड़े बड़े समुद्र को, पहाड़ों को, पर्वतों को, जीव जंतुओं को, नाना प्रकार की भांति भांति के जीव जंतु, भांति भांति के पेड़ पौधे, जिसे आज तक हम कभी जाने ही नहीं होंगे, उस सब को बनाने वाला ही परमेश्वर है। कितना अच्छा बात, खुशी का बात है कि परमेश्वर है बोल के हम जानने पाए। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि परमेश्वर है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। वो भूल में पड़े हैं। मेरा पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वे परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते और परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, इस कारण से भूल में पड़े हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर सिर्फ बनाया नहीं है, देखिए कैसा व्यवस्थित किया है। चारों दिशाएं हैं, ऋतु परिवर्तन है, श्वास हमारे नथनों में कैसे आता है, कैसे हम जीवित रहते हैं। अद्भुत, कैसे ऋतु बदलता जाता है हर दिन, हर मौसम में। ये सब व्यवस्था करके परमेश्वर दिया है हमको। ये सब कुछ को जो बनाया है वो परमेश्वर है। इसलिए वेदों में भी लिखा है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है, परमेश्वर है तो कहां है? मेरे प्यारो, उसका उत्तर भी पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है हमको। लूका का किताब उसका 17 अध्याय उसका 20 पद में, लूका का किताब 17 अध्याय उसका 20 पद में यहाँ ऐसा लिखा है कि लूका का किताब 17 अध्याय उसका 20 पद, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहीं पर ही परमेश्वर का राज्य होता है। परमेश्वर दृश्य रूप में नहीं आता, उसका राज्य दृश्य रूप में नहीं है।
हम कहेंगे कि ईश्वर कहाँ है, हम पाएंगे नहीं, क्योंकि उसका राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ये कितना अद्भुत है। मनुष्यों के लिए जो समझ नहीं रखते, जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करते, उनके लिए ये मूर्खता है, किंतु जो लोग परमेश्वर है बोल के विश्वास करते हैं उनके लिए सामर्थ है मेरे प्यारों। हालेलुया। आज इन बातों को हम लोग जानने पाए, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम लोग दूसरे विषय पे अगले दिन बात करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।